राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके पास ला रहा हूं उन अज्ञात ऐसे क्रांतिवीर वीरांगनाओं को जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। ऐसी 688, 688, 689 ऐसी कुछ वीडियोस आप तक आई है और जो नाम मैंने आप तक पहुंचाए हैं वो अज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात। ऐसे उसी श्रृंखला में आज जो मैं आरंभ करने लगा हूं थोड़ा सा डिफरेंट है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए ही इसमें भी क्रांतिकारी बहुत आएंगे, क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं बहुत आएंगी, परंतु वो मैं पर्टिकुलर उनके ही व्यक्तिगत चरित्र और उनके कारनामे और उनके बलिदान दे रहा था। आखिरी 4-5 वर्षों का जो इतिहास है घटनाओं सहित, मतलब उस समय का इतिहास, उस समय का वातावरण, उस समय का परिवेश, जिन लोगों के बलिदान के कारण अंग्रेज को भागना पड़ा उसकी चर्चा नहीं। तो इस कालखंड का केवल इतिहास भी दूंगा और इतिहास के साथ उन क्रांतिवीर वीरांगनाओं को भी आपके सामने रखूंगा। और मुख्य रूप से वो घटनाएं, वो घटनाक्रम जिनके कारण से वो लोग गए, लेकिन हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता है। चलिए, इस मजाक की चर्चा बीच बीच में मैं समय समय पर करता रहा हूं। आज चलते हैं उस दौर की ओर। हाँ, आखिर के 4-5 वर्षों में आपने देखा कि इस चैनल के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन के इतिहास को पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है मेरी ओर से। 688, 89 ऐसे कुछ वीडियोस के माध्यम से। सामान्यता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का काल 1857 से लेकर 1942 तक का ही लिया जाता है, किंतु मैं ये प्रस्तुति इसकी काल सीमा 1857 से 1961 ईस्वी गोवा मुक्ति तक निर्धारित करने का प्रयास करूंगा। लगभग 200 वर्ष की इस क्रांति यात्रा में कमाल की प्रतिभा, अदम्य साहस और त्याग तपस्या की हजारों प्रतिमाएं साकार हुई। इनके अतिरिक्त राष्ट्रभक्त कवि, लेखक, कलाकार, विद्वान और साधक भी इसी के परिणाम पुष्प हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद आंदोलन, सन 1946 का नौसैनिक विद्रोह, हैदराबाद मुक्ति आंदोलन, मुक्ति अभियान तथा गोवा मुक्ति अभियान ने क्रांतिकारी जो घटनाएं थीं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के अंतिम वर्षों में क्रांतिकारियों के साथ साथ इस समय का क्रमबद्ध इतिहास घटनाओं सहित वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कराची का नौसैनिक विद्रोह, क्रांतिकारियों के साथ साथ मैंने कहा कि इस समय का जो इतिहास है घटनाओं सहित वर्णन करूंगा। तो बंबई का, कराची का जो नौसैनिक विद्रोह है वो बंबई के नौसैनिक विद्रोह का ही एक अंग था, लेकिन वहां विद्रोह की घटनाओं की इतनी बहुलता है कि उनका सही विवरण
तभी जाना जा सकता है जब उसका वर्णन अलग से किया जाए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर बंबई के विद्रोह के समाचार पढ़कर वे लोग सन्न रह गए। उनके दैनिक जीवन की मस्ती व खुशियां त्रोहित हो गईं और तनाव, उत्तेजना एवं अनिश्चित के वातावरण ने कराची के सभी नौसैनिकों को घेर लिया। उस समय कराची में शाही भारतीय नौसेना के 5 जहाज थे। अब 19 फरवरी को जो विद्रोह हुआ वहां उसका समाचार कराची में प्रातःकालीन समाचार पत्र के जब हाथों में पहुंचा तब पता चला था, और उसके बाद ये सारा वातावरण बना। अब सैनिक सारे अनिश्चित से तनाव में ये क्या हो गया। अब उस समय कराची में शाही भारतीय नौसेना के 5 जहाज थे। नंबर 1 HMIS मौंज, नंबर 2 हम कराची के नौसैनिक विद्रोह की बात कर रहे हैं, एक दिन पहले मुंबई में हो जाता है, लेकिन कराची में जो 5 जहाज खड़े हैं HMIS मौंज, HMIS हिमालय, HMIS बहादुर, HMIS दिलावर और HMIS चमक। मौंज, हिमालय, बहादुर, दिलावर और चमक, ये 5 जहाज खड़े हैं। इसमें से जो मौंज जहाज है वो स्थानीय सुरक्षा के लिए था। हिमालय नाम का जहाज तोप संचालक था। बहादुर और दिलावर नाम के जहाज किशोरावस्था के बालकों के प्रशिक्षण के लिए थे, और चमक नाम का जहाज रडार व्यवस्था के प्रशिक्षण के लिए था। बहादुर नाम के जहाज पर तो प्रशिक्षणार्थी जो थे उनमें से किसी की भी आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं थी, और दिलावर नाम के जहाज पर जहां उनके तो प्रशिक्षणार्थी तो 8-8, 10-10 वर्ष के बच्चे थे, जिन्हें उनके माता पिता ने इसलिए भी ठेल दिया था कि वे कमाकर उनके लिए कुछ भेज सकें, या कम से कम उनके लिए बोझ न बने। माता पिता के लिए इस स्थिति का निर्माण इसलिए हो गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश शासन ने अपनी खोखली आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रकार के कर लगाए थे, और महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई थी। निर्धन और निम्न वर्गीय मध्य वर्ग के लोग, उनके लिए जीना कठिन हो गया था, और उन्हीं लोगों ने अपने बच्चों को जहाजी प्रशिक्षण के लिए भेज दिया था। अब ये घटनाक्रम मैंने बताया आपको, ये सारी घटनाएं आएंगी, घटनाओं के सहित हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्रता प्राप्ति के आखिरी 3-4 वर्षों का इतिहास है। कई तरह के मुक्ति आंदोलन आएंगे, कई तरह के आंदोलन आएंगे, कई तरह की क्रांतिकारी घटनाएं आएंगी, लेकिन इसमें आजाद हिंद फौज का एक लंबा इतिहास, एक लंबी लड़ाई, एक लंबा कुर्बानी का, बलिदान का एक श्रृंखला, कमाल की, विश्व इतिहास में कमाल की, उन घटनाओं को हम अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। मैं इसलिए ये अलग तरीके से दे रहा हूं आखिरी 3-4 वर्षों का इतिहास, कि हमारे सामने जो विषय रखा गया
बताया गया जो हमें, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, वो तो देश के स्वतंत्रता संग्राम के हीरो बन गए, नेहरू और गांधी। और जो 1757 से 1947 नहीं 1961 तक, गोवा मुक्ति आंदोलन तक अपना सर्वस्व निछावर करते रहे, भारत माँ का कोई अंग खंडित ना हो, जो हो गया है उसको कैसे जोड़ा जा सकता है, जो अभी भी भारत के साथ नहीं जुड़े, ये गोवा और हैदराबाद बाद में जुड़ा, तो इसके लिए प्रयास हो रहे थे। ये सारी घटनाक्रम का जब हम जानने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुर्बानियां किन की थीं और नाम किन का था। और आश्चर्य इसी बात का होता है, कांग्रेस जिसको विदेशी, विधर्मी, फिरंगी भारत के अंदर शासन ने ओटावा के कलेक्टर सर ए.ओ. ह्यूम ने बनाया, क्या वो इसलिए बनाया होगा कि इनको स्वतंत्रता देनी है? अपने लिए उसने एक रक्षा कवच खड़ा किया था। ऐसी रक्षा कवच के लिए ये कांग्रेस उनका साथ देती रही, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उस समय भी ये गद्दारी कर रहे थे और आजादी के बाद में भी इन्होंने उस वैसे ही गद्दारों का रोल प्ले किया। आजादी की बात हम जब करेंगे तो उसमें ये बात भी आएगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के बाद ये समझौता कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिलेंगे तो हम आपके हवाले करेंगे। ऐसा दुष्कर्म करने वाले ये नेता नेहरू एंड कंपनी, ये अगर ये कहे कि भाई ये इन्होंने देश को आज़ादी दिलाई तो ये मजाक होगा। आइए इस इतिहास को और आगे बढ़ाने के लिए हम कल के एपिसोड में आगे चलेंगे, लेकिन अब क्रांतिकारी भी आएंगे और घटनाएं भी आएंगी और घटनाक्रम भी आएगा। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।